हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 साइंस का जो हमारा 11th चैप्टर चल रहा था फोर्स एंड प्रेशर, उसका आज हम सेकंड लेक्चर करने जा रहे हैं। देखो, फर्स्ट लेक्चर में अपने फोर्स के बारे में स्टडी किया था। व्हाट इज फोर्स, व्हाट इज द कॉज ऑफ फोर्स, टाइप ऑफ फोर्स, ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, मस्कुलर फोर्स, ये सारी चीजें हमारे स्टडी की। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, प्रेशर। तो प्रेशर क्या है? देखिए, प्रेशर आप समझते हैं, प्रेशर जैसे मान लीजिए पाइप में से पानी आ रहा है तो आप उसको तेज कर देते हैं, पाइप को टैप को थोड़ा और ओपन कर देते हैं, प्रेशर ज्यादा हो जाता है, ठीक है। एयर है, एयर को आप बैलून में फिल करते हैं तो जब उसको छोड़ते हैं तो प्रेशर की वजह से बैलून आगे की तरफ जाता है। तो ये कुछ सिंपल टर्म्स हैं जिसमें आप प्रेशर को यूज करते हैं। बेसिकली जो डेफिनेशन है प्रेशर की, दैट इज pressure may be defined as the force acting per unit area। अब प्रेशर किसकी वजह से होगा? प्रेशर फोर्स की वजह से होगा। फॉर एग्जांपल, प्रेशर का मैंने जब स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि मान लीजिए ये हैंड के ऊपर मैं ये मार्कर रखता हूं और उसके ऊपर फोर्स लगाता हूं तो मेरी हैंड के ऊपर इसकी वजह से प्रेशर जनरेट हो रहा है। तो जब फोर्स एक्ट करेगी, फोर्स हम लगाएंगे तो उसकी वजह से प्रेशर भी जनरेट होगा। दैट इज व्हाई प्रेशर में भी डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। अब पर यूनिट एरिया का क्या मतलब है? ये आपके पास एक ब्लॉक है, इसके ऊपर आप कोई रॉड के साथ प्रेशर लगा रहे हो, ऊपर से आपने फोर्स अप्लाई की, तो ये जो इसका एरिया है, जितने जितने एरिया पे अब ये इसको टच कर रहा है, इसी एरिया के ऊपर प्रेशर जो है वो प्रेजेंट रहेगा। तो प्रेशर का जो प्रेशर को जो आप डिफाइन कर सकते हैं उसमें दो चीजें लेनी पड़ेगी। एक तो प्रेशर किसकी वजह से है? फोर्स की वजह से, और दूसरा एरिया, कि कितने एरिया के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, प्रेशर इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी से हमारा जो नेक्स्ट स्टेप बनता है कि फैक्टर्स ऑन व्हिच द प्रेशर डिपेंड्स। तो उससे पहले आप एक प्रेशर का फॉर्मूला देख लें। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। मतलब प्रेशर जो है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया के इनवर्सली। अब इसका क्या मतलब है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है किसी चीज के बढ़ने से कोई चीज बढ़ेगी तो वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फॉर एग्जांपल, आप स्टडी ज्यादा करोगे तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे। दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है। स्टडी एंड मार्क्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सिमिलरली प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, कि जितनी ज्यादा मैं फोर्स लगाऊंगा प्रेशर उतना ही ज्यादा जनरेट होगा। द सेकंड थिंग इज एरिया। एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब उसके उल्टा है कि अगर हम एरिया कम कर देंगे तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, एरिया ज्यादा कर देंगे तो प्रेशर कम लगेगा। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक पेन है, आप पेन के साथ अपनी हैंड के ऊपर ऐसे फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, प्रेशर जनरेट हो रहा है। अब आप पेन का कैप हटा देते हो और उसकी निब के साथ सेम फोर्स लगाते हो जितनी आपने पहले लगाई। तो अब जो सेकंड केस है, जब आप पेन की निब है आपके हाथ के ऊपर, टिप है, उस केस में आपको प्रेशर हाथ पे ज्यादा फील होगा। क्यों? क्योंकि पेन का आगे एरिया ज्यादा था और टिप का जो एरिया वो कम है। जब एरिया हमने कम कर दिया तो प्रेशर ज्यादा हो गया, जब एरिया ज्यादा था तो प्रेशर कम था। दैट्स व्हाई प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आएंगे, उसमें हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। इसमें हमें दो चीजों का ध्यान रखना है, प्रेशर, फोर्स और एरिया, इसका फॉर्मूला याद रखना है, दूसरा इसके यूनिट याद रखनी है। देखो, जो आप चीज मेजर करते हैं, जैसे मान लो आपने अपने बेंच की लेंथ मेजर करनी है तो आप स्केल का यूज करते हो, सेंटीमीटर के अंदर आप उसको मेजर करते हो। तो यहां से लेके कहीं लॉन्ग डिस्टेंस है तो उसको आप किलोमीटर में मेजर करते हैं। स्पीड है, जैसे आपकी गाड़ी की स्पीड है तो गाड़ी की स्पीड आप किसमें मेजर करते हैं? किलोमीटर पर आवर में मेजर करते हैं। तो ये यूनिट्स होते हैं जिसमें अपन किसी चीज को मेजर करते हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। जैसे वेट मेजर करना है तो आप किलोग्राम में तोल के चीजें लेके आते हो। उसी तरह से अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। फोर्स का जो यूनिट है वो क्या है? न्यूटन, NEWTON, न्यूटन। और एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया आपने देखा होगा, रेक्टेंगल का एरिया निकालते हो लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया जो है रेक्टेंगल का क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ भी आपकी मीटर में है, ब्रेथ भी मीटर में है, तो एरिया आ गया आपका मीटर स्क्वायर। तो एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। तो जब हम एक बात करें कि 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पे 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई की जाती है
तो वहां पर प्रेशर कितना जनरेट हो जाता है 1 मीटर स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड 1 पास्कल। जो हमारा प्रेशर है, हमारे प्रेशर का जो यूनिट है दैट इज पास्कल। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि जो प्रेशर का यूनिट है वो पास्कल है, न्यूटन जो है वो फोर्स का यूनिट है, और एरिया का यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर। तो ये अब ये चीज आप पढ़ चुके हैं कि जो फोर्स है हमारी वो दो चीजों पर डिपेंड करती है। एक तो सॉरी प्रेशर की बात करें अपन, तो जो हमारा प्रेशर है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, फोर्स पे और एरिया पे। फोर्स बढ़ाने से प्रेशर बढ़ जाता है और एरिया बढ़ाने से प्रेशर कम हो जाता है। अब प्रेशर को अपन डेली लाइफ में कहां मतलब इसको देखते हैं, उसके कुछ एग्जांपल पढ़ते हैं अपन। डेली लाइफ में भी प्रेशर बहुत जगह पर जो है डिस्कस करने को मिल जाता है। फॉर एग्जांपल आपकी स्कूल बैग आपने देखा होगा, जो उसकी स्ट्रैप है जो आप शोल्डर पे उसको टांगते हो, तो स्ट्रैप की जो विड्थ है वो ज्यादा रखी जाती है, क्योंकि अगर आप सोचिए अगर वो पतली हो एक रस्सी हो पतली सी, तो क्या होगा, आपको शोल्डर पे दबाव ज्यादा महसूस होगा। लेकिन जब वो स्ट्रैप थोड़ा विड्थ में ज्यादा है तो आप कंफर्टेबली उसको उठा सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो बैग का वेट तो वही है, फोर्स तो पीछे वही लग रही है, लेकिन स्ट्रैप पतला होने से आपके यहाँ पर एरिया कम हो गया और प्रेशर ज्यादा हो गया, और स्ट्रैप मोटा होने से क्या हुआ, प्रेशर कम हो गया, क्योंकि अब एरिया बढ़ गया। सिमिलरली देखो यहाँ पर तो हमें प्रेशर कम करना है, एक शार्प नाइफ की आप एग्जांपल लें, वहां पर हम क्या चाहते हैं, प्रेशर ज्यादा करना चाहते हैं, क्योंकि सब्जी फटाफट फ्रूट्स फटाफट आप उससे काट सकें। तो अगर आपकी नाइफ आगे से शार्प होगी तो एरिया क्या होगा आगे वाला उसका कम होगा, तो एरिया कम होगा तो प्रेशर उसका वेजिटेबल फ्रूट के ऊपर ज्यादा लगेगा। शूज आप डाल के चलते हैं और एक पॉइंटेड हील डाल के चले, पॉइंटेड हील डाल के चलना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, क्योंकि उसका प्रेशर ज्यादा होता है, तो दबने के चांसेस उसके ज्यादा रहते हैं। लेकिन जो शूज है उसका एरिया नीचे से ज्यादा होता है, जिस वजह से प्रेशर कम जनरेट होता है, उसके दबने के चांसेस कम होते हैं। नेल की बात करें, कीलें देखा होगा आपने, आगे से नुकीली होती हैं, कील को अपने दीवार में स्टक करना है या किसी बोर्ड के ऊपर लगाना है, तो आप आगे से तीखी है कील, तो आप उसको आसानी से हैमर से उसको लगा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आप उस कील जो आगे पॉइंटेड है उसको काट दो और अब आगे से उसका जो एरिया वो ज्यादा हो गया, अब उस कील को अगर आप लगाने की कोशिश करोगे तो उसको लगाना बहुत ही मुश्किल होगा। इसके अलावा बहुत सारे और एग्जाम्पल है, घर की नींव आप डालते हैं, बिल्डिंग फाउंडेशन जो रखी जाती है, घर की नींव डालते हैं, किसी बिल्डिंग की नींव डालते हैं, उसके नीचे ज्यादा विड्थ रखी जाती है, फिर उसके ऊपर कम विड्थ की दीवार बनाई जाती है, क्योंकि नीचे आप क्या करते हैं, विड्थ ज्यादा रखते हैं, उसका एरिया बढ़ा देते हैं, ताकि ऊपर जो वेट पड़ेगा, जो फोर्स ऊपर से लगेगी, उसका नीचे एरिया बढ़ जाए और प्रेशर कम हो जाए। ठीक है, प्रेशर कम करने के लिए हम नीचे फाउंडेशन को बड़ा करते हैं। इस तरह से कैमल है, ऊंट के पैर नीचे से बड़े बड़े होते हैं, ताकि वो रेत में धसेगा, प्रेशर कम लगे। तो ये था सारा प्रेशर का कंसेप्ट। नेक्स्ट है प्रेशर इन लिक्विड्स। तो लिक्विड्स के अंदर भी प्रेशर इस तरह से काम करता है, प्रेशर जो है लिक्विड में अलग अलग हाइट में अलग अलग होगा। देखो अगर तो हाइट सेम है, मान लो इस ग्लास की बात करें, इसको अपने बकेट को पानी से भर रखा है, अगर मैं यहां पर होल कर दूं तो पानी ऐसे बाहर आएगा, और इसके बराबर होल करूंगा तो यहां से भी पानी जो है वो बराबर प्रेशर से बाहर आएगा। लेकिन अगर मैं होल अलग अलग पॉइंट्स पे करता हूं, मान लो एक मैंने होल यहां किया, एक होल यहां किया, एक होल यहां किया, अब यहां जो होल करेंगे उसका पानी यहां तक आएगा, यहां वाले होल का पानी थोड़ा आगे जाएगा और इस होल का पानी और भी आगे जाएगा, क्योंकि जो नीचे पानी है इसके ऊपर पानी का प्रेशर ज्यादा है, ऊपर वाले पानी के ऊपर पानी कम है तो ऊपर का प्रेशर कम है, तो यहां ज्यादा प्रेशर होने की वजह से पानी ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक चला जाता है। अब जो लिक्विड्स हैं, लिक्विड हमेशा अपने बॉटम और अपनी सराउंडिंग वॉल्स उसी के ऊपर प्रेशर जनरेट करते हैं। ये तो नहीं कि लिक्विड अपने ऊपर हवा में तो नहीं प्रेशर जनरेट करता, लिक्विड जो जिस बाल्टी में पड़ा है उसकी चारों तरफ जो दीवार है और एक उसका बॉटम, वहां पर लिक्विड जो है वो प्रेशर जनरेट करती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि नेक्स्ट आप स्टडी करेंगे एयर, तो एयर का प्रेशर जो है वो हर डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो इस वजह से मैं बता रहा हूं कि जो पानी है वो अपनी सराउंडिंग सर्फेसिस और बॉटम वहां पर सिर्फ प्रेशर जनरेट करते हैं। लिक्विड का जो प्रेशर है उसको मेजर करने के लिए प्रेशर गेज आते हैं, उसमें सबसे सिंपलेस्ट है मैनोमीटर। ये सबसे सिंपलेस्ट प्रेशर गेज है, यू शेप ये ट्यूब होती है। मैं इसका डायग्राम आपको दिखा देता हूं, तो उस डायग्राम से आप थोड़ा आसानी से समझ सकोगे। तो ये आपकी बुक में भी बना हुआ है, तो ये इसका डायग्राम है प्रेशर मैनोमीटर का। तो ये यू शेप ट्यूब है, यहां पर इसको जिस लिक्विड का प्रेशर चेक करना है उसमें रखा जाता है, तो ये इधर रीडिंग्स है, यहां पर हमें पता चल जाता है कि इस लिक्विड में प्रेशर कितना है। जैसे जैसे आप पानी के नीचे जाते जाएंगे प्रेशर वैसे वैसे जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इस डायग्राम को आप बुक में से भी अच्छी तरह से
थ्रू आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रेशर इन गैसेस। अब गैसेस के अंदर गैसेस भी प्रेशर एक्सर्ट करती है। देखो लिक्विड तो एक्सर्ट करता है सिर्फ सराउंडिंग एंड बॉटम, लेकिन गैसेस जो है वो अप डाउन लेफ्ट राइट फ्रंट बैक ये चारों तरफ हर डायरेक्शन में जो है प्रेशर एक्सर्ट करता है। जैसे बैलून है, अब बैलून के अंदर आप हवा भर देते हैं तो प्रेशर से वो क्या होता है, हर डायरेक्शन में उसके अंदर वो एयर भर जाती है। अगर आप किसी ओपन एरिया में गैसेस को छोड़ दें तो वो हर डायरेक्शन में फैल जाएंगे, ठीक है। तो गैसेस की जो मोबिलिटी है वो जो उसकी मूवमेंट है वो ज्यादा है, इस वजह से वो अपने ऊपर वाले सरफेस के ऊपर भी प्रेशर लगा सकती है। जहां पर अगर आप गैसेस को रिलीज करते हैं तो वो हर डायरेक्शन में प्रेशर लगाती हैं, लेकिन जो लिक्विड है वो सिर्फ सराउंडिंग और नीचे वाले सरफेस के ऊपर ही प्रेशर एक्सर्ट कर पाती है। अब बैलून जब आप फुलाते हैं तो क्या होता है कि बैलून के अंदर हवा जब आप भरते हैं तो अंदर एयर का प्रेशर ज्यादा हो जाता है और जो उसकी सराउंडिंग एयर है उसका प्रेशर कम है, तो बैलून बाहर की तरफ घूमता है, ठीक है। पर जैसे आप रिलीज करते हैं हवा तो सराउंडिंग प्रेशर ज्यादा हो जाता है और अंदर जो प्रेशर कम हो जाता है, तो बैलून बाहर का जो प्रेशर है वो बैलून को कंप्रेस कर देता है और सारी हवा उसकी बाहर निकल जाती है। इसी एयर प्रेशर यही कह लो कि गैस प्रेशर की हेल्प से आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को स्टडी कर सकते हैं। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के आपने स्टडी किया होगा कि वेदर रिपोर्ट जब आती है तो उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बताया जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर आप देखें डिफाइन करने का मतलब, जैसे आप डिफाइन करने की कोशिश करें तो सिंपली है कि ये हमारी अर्थ है, इसके चारों तरफ एयर प्रेजेंट है ना। जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो किससे मिलकर बना है, एयर है, उसके अंदर और बहुत सारी गैसेज हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ना जाने कितनी सारी और गैसेज प्रेजेंट है। तो वो सारी की सारी गैसेज अर्थ की तरफ प्रेशर है। ये जो प्रेशर है ये अर्थ के ऊपर बड़ी हर चीज के ऊपर लगता है, हमारे ऊपर भी लग रहा है, नॉन लिविंग थिंग्स पे भी लग रहा है, लिविंग थिंग्स पे भी लग रहा है। तो ये जो प्रेशर है दैट इज कॉल्ड atmospheric pressure. The pressure exerted by the atmosphere on the surface of the earth, that is called atmospheric pressure. तो atmospheric pressure को मेजर करने के लिए हमारे पास बैरोमीटर जो है एक डिवाइस है जो कि atmospheric pressure को मेजर करता है। अब देखो जो जहां पर ऑब्जेक्ट पड़ी है इसके ऊपर प्रेशर ज्यादा लगेगा, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो प्रेशर कम होता जाएगा। जहां पर हम प्रेशर है तो हमारे ऊपर बहुत सारी एयर है जो हमारे ऊपर प्रेशर लगा रही है, लेकिन जब हम ऊपर चले जाएंगे तो हमारे ऊपर एयर कम रह जाएगी, तो वो जो कम एयर बची है तो वो हमारे ऊपर प्रेशर कम लगाएगी। इस वजह से जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे, हाई हाइट पे जाते हैं, तो वहां का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होता जाता है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब कम हो जाता है तो हमें सांस लेने में भी दिक्कत आती है, हमें कानों में भी इस चीज का महसूस होता है, क्योंकि एयर प्रेशर का जो डिफरेंस बढ़ता है, अंदर और बाहर का डिफरेंस चेंज होता है, तो वो हमारे ईयर्स को भी इफेक्ट करता है। कई लोगों की नाक में से भी खून आने लग जाता है, ब्लीडिंग आने लग जाती है, क्योंकि प्रेशर बाहर का कम हो जाता है और अंदर का प्रेशर हमारा ऑलरेडी जो है वो ज्यादा है। हमारा जो अंदर का प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अकॉर्डिंग है, लेकिन जब हम बहुत हाई एल्टीट्यूड पे चले जाएंगे, बहुत ऊंचाई पे चले जाएंगे, तो वहां पे बाहर का प्रेशर कम हो जाएगा और हमारी बॉडी का तो इंटरनल प्रेशर तो उतना ही है, जिस वजह से ब्लीडिंग होना या वॉमिटिंग आना, तो इस तरह की कई प्रॉब्लम्स है वो लोगों को आ जाती है। बैरोमीटर मैंने बताया डिवाइस है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एप्लीकेशन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, वो सबसे पहला है रबर सर्कल्स। आपने देखा होगा कि कई बार आप क्या करते हैं, हमारे पास कुछ इस तरह के हैंगर्स है जो आप दीवार से चिपकाते हैं और वो वहीं चिपक जाते हैं, लेकिन सरफेस प्लेन होना चाहिए। वो किस कंसेप्ट पे काम करते हैं कि जब उनकी शेप इस तरह से होती है, तो जब यहां पर हम उसको रखते हैं तो उसमें एयर है, जब हम उसको दबाते हैं तो अंदर की एयर निकल जाती है। अब अंदर का प्रेशर कम हो गया और बाहर का प्रेशर हो गया ज्यादा, जिस वजह से वो उसके ऊपर चिपक जाता है, तो हमें उसको खींच के उतारना होता है, ठीक है। रबर सर्कल जो है वो इस कंसेप्ट के ऊपर काम करता है कि उसकी शेप यूं होती है, उसको जब हम यूं रखते हैं तो उसके अंदर एयर भर जाती है, जब हम उसको दबाते हैं तो एयर निकल जाती है, तो बचता है वैक्यूम। देखो जो बिल्कुल एम्प्टी स्पेस है जहां एयर भी ना हो उसे हम वैक्यूम बोलेंगे। तो अब ये इसके ऊपर वैक्यूम की वजह से स्टक हो गया है। अब इसको अगर हमें उतारना है तो थोड़ा सा इसके ऊपर एडिशनल फोर्स लगाना पड़ेगा, तब ये इसको हम अलग कर पाते हैं। दैट इज कॉल्ड रबर सर्कल। नेक्स्ट है पैराशूट। पैराशूट भी आपने देखा होगा, जो पैराशूट लोग जो पैराशूट से जंप करते हैं, मान लो पैराशूट या उसके ऊपर से नीचे जंप करते हैं, तो नीचे एयर प्रेशर जो वो उसको संभाले रखता है ना, एयर प्रेशर की वजह से वो आराम से अपना लैंड कर पाते हैं। ड्रिंकिंग विद स्ट्रॉ। अब ये ड्रिंकिंग विद स्ट्रॉ का जो कंसेप्ट है वो क्या है, मान लीजिए ये आपके पास एक ग्लास है, इसमें आपने स्ट्रॉ रखी और स्ट्रॉ रख के आप यहां से एयर खींचोगे ना, जब आप
अगर कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं तो उसको ऐसे करते हैं अपन, अंदर की तरफ प्रेशर खींचते हैं, तो अंदर की तरफ प्रेशर खींचने पे यहाँ का प्रेशर कम हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है बाहर का वो तो उतना है जितना है, तो बाहर से प्रेशर बनता है और लिक्विड जो है वो हमने अपने अंदर प्रेशर कम कर लिया क्योंकि उसको अपने अंदर सर्व कर लिया, तो ये लिक्विड जो है वो हमारे माउथ में चला जाता है क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हो जाता है और अंदर वाला प्रेशर उसका जो है वो कम हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, फिलहाल हमें इतना ही करने की जरूरत है। नेक्स्ट हम इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल है, एक तो न्यूमेरिकल कर लेते हैं अपन, बाकी जो आप खुद करोगे इसको, दो न्यूमेरिकल मैं आपको करवाता हूं, आप इसको थोड़ा ध्यान से समझें। तो जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, a pressure of 1000 pascal is applied on a floor with an area of 0.1 meter square. What is the force produced? देखो न्यूमेरिकल कहने में न्यूमेरिकल मुश्किल लगते हैं, लेकिन सबसे आसान पार्ट जो है वो साइंस के अंदर न्यूमेरिकल है। रीजन बिहाइंड इट कि न्यूमेरिकल में आपको जो दिया है और जो निकालना है दोनों चीजें गिवन होंगी इसके अंदर, ये चीज गिवन है और ये चीज आपने कैलकुलेट करनी है, बस आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब यहां पर वो कहता है कि प्रेशर कितना है, 1000 पास्कल जो है वो प्रेशर है, ठीक है, यूनिट भी दे रखा है पास्कल, कहता है 1000 पास्कल प्रेशर जो है अप्लाइड किया जाता है फ्लोर के ऊपर जिसका एरिया जो है वो है 0.1 मीटर स्क्वायर। तो फोर्स अप्लाइड कितनी होगी, तो फॉर्मूला क्या था, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन अगर फोर्स निकालनी पड़े तो फोर्स क्या होगा, ये ए इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, F इज इक्वल टू P इंटू ए, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, ये डेसिमल लगा के 10 लग जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगी, ये आ गया 100। अब देखो फोर्स अगर हमारा प्रेशर पास्कल में है और एरिया मीटर स्क्वायर में है तो फोर्स हमारी किस में आएगी, न्यूटन में, तो 100 न्यूटन जो है वो हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? तो ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल था। एक न्यूमेरिकल आपको और करवा देता हूं मैं, सेकंड न्यूमेरिकल के अंदर हमारे पास क्या गिवन है और क्या निकालना है ये आप देख लेते हैं। तो सेकंड न्यूमेरिकल है, if a force of 20,000 Newton, if a force of 20,000 Newton is applied on an area of 1000 meter square, कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना होगा, प्रेशर है ना, जो नहीं गिवन वही कैलकुलेट करना होगा, तो कैलकुलेट द प्रेशर। तो यहां पर हमारे पास देखो सबसे पहले आप देखो क्या कुछ गिवन है, फोर्स 20,000 न्यूटन, एरिया 1000 मीटर स्क्वायर, निकालना क्या है, प्रेशर, प्रेशर का यूनिट क्या होगा, पास्कल, तो प्रेशर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट, 20 पास्कल इज आवर आंसर। तो यूनिट्स का ध्यान रखें न्यूमेरिकल्स करते हुए, और जो चीज गिवन है और जो चीज हमने कैलकुलेट करनी है उस चीज को थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ फाइंड आउट करने की कोशिश करें। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये आज आपका चैप्टर जो है वो 11 खत्म हो गया है। इससे क्वेश्चन आंसर आपको जल्दी साइन कर दी जाएंगे, आप अपनी नोटबुक के ऊपर उसको नोट डाउन करके रखें। थैंक यू।